Welcome students. This video lecture is a part of Source and Public School Digital Learning Program. Today we start our new chapter, that is chapter 8, D block elements. So basically chapter तो start कर दिया, लेकिन छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे आपसे चाहिए that what is the D block elements. पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, डी भी देखिए स्मॉल लिखा हुआ है, कैपिटल नहीं लिखा हुआ है। बहुत बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे बिकॉज इट इज इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन अगर आदमी का सही होता है, यानी कि चैप्टर हो चाहे आदमी हो, इंट्रोडक्शन अगर सही है चैप्टर भी सही है। व्हाई वी यूज स्मॉल डी एट द प्लेस ऑफ कैपिटल डी? तो कुछ याद आया आपको? एस पी डी एफ। इफ यू रिमाइंड द चैप्टर सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो वहां मैंने स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी एंड स्मॉल एफ रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने सबशेल्स। दे आर 4 सबशेल्स एस पी डी एफ। 4 सबशेल यहाँ पर होते हैं अपने पास। पीरियोडिक टेबल में चारों सबशेल जो है अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वन इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक के अंदर पीरियोडिक टेबल पूरी समाई हुई है। आज बात करेंगे एक पर्टिकुलर और खास हिस्से की, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टार्ट करता हूं। द कंप्लीट व्यू ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल इज लाइक दैट। तो आपका जो डी ब्लॉक लाई कर रहा है वो आपका कहीं ना कहीं यहाँ मिडल में लाई कर रहा है, इन बिटवीन दी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। So this is a region, that's why these elements are called transition elements. Transition elements बोला जाता है D block elements। तो आज पता चल गया D block elements को क्यों बोला है और ये स्मॉल क्यों है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, why D block elements are called D block elements, why S block elements are called S block elements, and why P block elements are called P block elements. So basically D block elements are called D block elements because last electron is filled inside D subshell, क्योंकि इनका last electron any element from the any one element from all these elements of D block, if you write the configuration, then last electron is always filled inside D subshell. अगर आप बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, अगर वहां कॉन्फ़िगरेशन आप देखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एस ब्लॉक में ही फिल हो रहा होगा, एस सबशेल में ही फिल हो रहा होगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड खास बात क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, दैट लास्ट इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज फिल्ड इनसाइड पी सबशेल। तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, व्हाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाई पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अगर आपसे पूछे व्हाई स्मॉल डी नॉट अ कैपिटल, तो आप बोलेंगे बिकॉज इट रिप्रेजेंट दिस सबशेल फील्ड, लास्ट फील्ड। द ऑर्डर ऑफ फिलिंग इज लास्ट and the last subshell that filled during writing electronic configuration, that is small d or d subshell. आगे बात करते हैं, D block elements are called transition elements. D block elements को आप transition elements बोलते हैं, ऐसा क्यों? Why we call them transition elements? Because they are placed in between S and P. ये तो पहला रीजन। दूसरा, और लॉजिकली सोचते हैं, और लॉजिकली अगर आप थिंक करते हैं तो आपको क्या पता चलता है, that they have number of unpaired electron in their outermost shell। इनके outermost shell में number of unpaired electron होने की वजह से इन्हें आप ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ट्रांजिशन समझ नहीं आया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांजिशन शो करता है। बट ट्रांजिशन शो करता है बिटवीन एनर्जी लेवल्स, यानी कि ऑर्बिटल्स के बीच में ट्रांजिशन शो करेगा, है ना। तो देखो ट्रांजिशन बोलने के पीछे लॉजिक यही है कि इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल के अंदर। और दूसरा लॉजिक, बिकॉज दे आर प्लेस्ड इन बिटवीन एस एंड पी सबशेल।
समझ में आया? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोला जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? ये दो क्वेश्चंस हो गए अभी तक प्रिपेयर। थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं। इफ यू सी द डी ब्लॉक एलिमेंट इन अ डिटेल, तो आपको ये डायग्राम देखने को मिलता है, आया ना? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर बेसिकली क्लासिफाई इनटू 4 सीरीजेस। 4 सीरीज में आपने इसे क्लासिफाई किया, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं सारे 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D एंड 6D। ये सीरीजेस के नाम कहाँ से लेके आए हैं आप? ये नाम जो है we pronounce them 3D, कहने का मतलब ये है इसमें लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D ऑर्बिटल के अंदर फिल हो रहा है। राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्केनेडियम, तो क्या निकल के आएगा? इसका आएगा स्केनेडियम का आर्गन 18 4s2 एंड 3d1। क्या कॉन्फ़िगरेशन निकल के आया? आर्गन 18 4s2 3d1। तो 3d के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, दैट्स व्हाई इसे आप बोलते हैं 3D सीरीज। तो फ्रॉम स्केनेडियम टू जिंक, फ्रॉम atomic number 21 to 30 is called 3D series because last electron is filled inside 3D orbital. ओके, तो ये एक खास बात हो गई कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कितनी सीरीजेस में ब्रेक किया है? तो 4 सीरीजेस में ब्रेक किया है, 3D, 4D, 5D, 6D, depends on that last electron is goes in a that particular orbital. आगे मूव करते हैं। तो क्वेश्चंस अपने प्रिपेयर हो गए 3। Why D block elements are called D block elements? Why D block elements are also called transition element? And question number 3, why the series from scandium to zinc is called 3D series? 3 क्वेश्चन पे हम प्रिपेयर हो गए और आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे और सवाल और फिर आंसर, दोनों चीजें बात करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है? आपको ये फर्स्ट सीरीज पूरी कंप्लीटली जो है लर्न करना है। Okay, you have to completely learn the first series. Okay. Hello. Okay. So basically, if you see the D block elements, तो आपको पढ़ना क्या है? आपको जो है बेसिकली पहली सीरीज आपको लर्न करनी है 3D वाली। इसको कैसे याद कर सकते हैं आप? शक्ति, वी, कर, मन, फी, को, मी, कु, जन। शक्ति, वी, कर, मन, फी, को, नी, कु, जन, ऐसे याद कर सकते हैं आप। और टॉप टू बॉटम आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, इसको वाई, ला, अक, टी, जर, हाफ, है ना, जिसे बोलते हैं टाउजर हाफ। वी, नबटा, कर्मो, डब्ल्यू, डब्ल्यू ए टंगस्टन है बेटा आपका। मन तक रे, फिरोज यानी कि फिरोज, क्यों रहूं इधर, नीच पंडित पिटेगा, है ना। हाँ, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम को एक साथ बोलते हैं अपन, नीच पंडित पिटेगा। क्यों आगे हम कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, देखिए तीनों एक ही ग्रुप के अंदर लाई कर रहे हैं। जिंक कड़वा होगा, Zn, Cd एंड Hg मरकरी हाइड्रोगायरम। तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, है ना। सभी का अपना अपना स्टाइल है, अपना ट्राई करें, खुद का नया भी बना सकते हैं। सो बेसिकली 3D सीरीज आपको लर्न करनी है 21 एटॉमिक नंबर से 30 तक, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस तरीके से। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ बोले थे, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाई एलिमेंट्स फ्रॉम स्केनेडियम टू जिंक आर कॉल्ड 3D सीरीज एलिमेंट्स। सारी चीजें हैं यहाँ पर। अब नया क्वेश्चन बनता है कि जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है, इन्हें आप नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ऐसा क्यों? तो एक चीज मैंने बोली थी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी,
बट आप इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन होने की कंडीशन को फॉलो या फुलफिल नहीं करता। जिंक, कैडमियम और मरकरी का कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उठाकर देखना आप। दे डू नॉट हैव अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे आर कंसिडर्ड टू बी नॉन ट्रांजिशनल इन एलिमेंट। तो आप इन्हें नॉन ट्रांजिशन बोल देते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स होने के लिए मना नहीं कर रहा हूं मैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो है बट ट्रांजिशन नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। समझ में आ गया? फिर बच्चे आर्ग्यू करने लगते हैं कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो यहाँ भी डी सबशेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, जैसा कि जिंक के अंदर। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d10 और कॉपर का होता है आर्गन 4s1 एंड 3d10। दोनों के पास 3d10 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को तो आप ट्रांजिशन बोलते हैं और जिंक को जो है आप क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांजिशन। ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? तो क्वेश्चन ये बनता है कि पहला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन बनता है व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर कॉल्ड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आंसर होता है बिकॉज दे डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर डी सबशेल। पर पांचवा क्वेश्चन ये बनता है इवन कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर आल्सो हैव 3d कॉन्फ़िगरेशन, 3d10 कॉन्फ़िगरेशन in their outermost shell, even they are considered to be transition। तो बेटा लॉजिक ये है कि ट्रांजिशन होने के लिए कंडीशन ये है, बेटा स्टेटमेंट सुनिएगा कि the elements must have unpaired electron in their ground state or any other oxidation state। तो ग्राउंड स्टेट में हो अनपेयर्ड, अगर ग्राउंड स्टेट में नहीं हो अनपेयर्ड तो किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। यानी कि जब कॉपर प्लस में और कॉपर +2 में जब कन्वर्ट होगा तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी और एट दैट टाइम इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। जबकि जिंक एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है, वो होती है Zn2+, तो वो उसमें भी उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड never contain any unpaired electron in their ground state, but in their other oxidation state they have unpaired electron, that's why they are considered to be transition। समझ में आ गया कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को ट्रांजिशन क्यों बोला जाता है, जबकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ग्राउंड स्टेट के अंदर। क्योंकि ग्राउंड स्टेट में तो नहीं है बट एक्साइटेड स्टेट में तो है, बट इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में तो है। दैट इज द लॉजिक। तो मैंने 5 क्वेश्चंस यहाँ पर बोले हैं और लास्ट में मैं टाइप कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या ऐसी खास बातें हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको पढ़ना है या आएंगी डिटेल्स से। तो बात करते हैं पहला, since they have number of unpaired electron they have multiple oxidation state। इनकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यानी कॉपर एग्जिस्ट करता है दो में, +1 +2 में, लेड एग्जिस्ट करता है +2 में। बात करते हैं मैग्नीज की, तो मैग्नीज यहाँ +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक जाता है। तो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट करने शो करने का ट्रेंड जो है डी ब्लॉक एलिमेंट में ही देखने को मिलता है। इस ब्लॉक की बात करें तो ये सोडियम है, तो सोडियम हमेशा +1 में ही होगा, 12 महीने 24 घंटे +1। वाइल बात करते हैं तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना किसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का शो। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कैटेलाइसिस। कैटेलाइसिस बेटा कैटलिस्ट से जुड़ा हुआ वर्ड है, तो जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के को अगर आप देखें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स से ज्यादातर कैटलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं बात करता था मोलिब्डेनम इज देयर, कहां गया मोलिब्डेनम, MO, ये है मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम कैटलिस्ट की तरह काम में आता है हेबर प्रोसेस के अंदर, है ना। टंगस्टन काम में आता है, टंगस्टन भी काम में आ रहा है आपका, प्लेटिनम काम में आ रहा है, देखिए कहां गया प्लेटिनम, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, यस पैलेडियम, ये प्लेटिनम जो है काम में आ रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए, वाटर को जब ब्रेक किया जाता है वहां काम में आता है। और बात करते हैं पैलेडियम, पैलेडियम इज जनरली यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, जहां आप रिडक्शन करते हैं वेजिटेबल ऑयल का टू कन्वर्ट इनटू वेजिटेबल घी, जहां वनस्पति घी बनाया जाता है, उस प्रोसेस में निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम काम में लिए जाते हैं। ऑस्मियम भी काम में आ रहा है कहीं ना कहीं। तो ये सारे जो है ज्यादातर
ज्यादातर जो आयरन देखिए, आयरन आयरन और मोलिब्डेनम काम आते हैं कहाँ पर, हैवी प्रोसेस के अंदर। बट जनरली ज्यादातर जो एलिमेंट्स है डी ब्लॉक के, दे एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह काम में करते हैं और कैटलाइज करके कैटालिसिस कैरिड आउट करते हैं। उसके पीछे लॉजिक यही है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो साइज होती है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है, बड़ी होती है। दे आर विद एलिमेंट्स विद अ लार्ज सरफेस एरिया, दैट्स व्हाई दे कैन बिहेव एज अ गुड कैटलिस्ट। सेकंड आ रहा है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात मैं कहाँ करूंगा, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, वहां डिटेल से पढ़ेंगे अपन। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब होता है जो ब्रैकेट वाले मॉलिक्यूल्स हैं, याद करिएगा जहां लार्ज ब्रैकेट बनाते हैं आप ऐसे मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो ये हम 9 चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। नेक्स्ट आता है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय का मतलब होता है ना, अलॉय जो होता है मेटल और मेटल को मिला के बनाया जाता है। जैसे आपने देखिए आयरन है आपके पास, लोहा, आपको स्टील बनाना है तो आपने उसमें थोड़ा सा निकल मिला दिया, कार्बन मिला दिया, जो भी है, तो क्या होता है ये आपस में मिक्स भी हो जाते हैं। देखिए आयरन के साथ कॉपर है जैसे, है ना, ये आपका सिल्वर है, या फिर गोल्ड ले लें, तो गोल्ड जो है 24 कैरेट, उसके आप ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते हैं। तो अब क्या करते हैं आप, उसका अलॉय के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। गोल्ड के अंदर थोड़ा सा क्वांटिटी आप कॉपर की मिक्स कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि वो अब जो है गहनों में डाले जा सकते हैं, आप उसके ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। तो देखिए कॉपर इजीली मिक्स हो गया गोल्ड के साथ। तो आपस में मिक्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि साइज जो है उनकी पार्टिकल्स की या फिर जो गैप है उनको अच्छे से ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इंटरमीडिएट साइज है, सभी की एक जैसी साइज है ऑलमोस्ट, इसलिए आपस में मिला मिला के आप इसके अलॉय बना सकते हैं। सोल्डरिंग वायर ले लीजिए आप, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो स्टील इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस अलॉय। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से बात कर सकते हैं। अगला आ रहा है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब देखिए छोटे छोटे जो आपके एटम्स हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, बोरोन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, जो छोटे छोटे जो एटम्स आपके, नाइट्रोजन हो गया, बोरोन हो गया और कार्बन, मेनली यही है। तो ये क्या होते हैं, इंटरस्टिक्स का मतलब होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो टर्म आया है वो इंटरस्टिक्स से आया है, और इंटरस्टिक्स का मतलब होता है गैप। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उनके लेटिस में मेटेलिक लेटिस होता है इनके पास, तो मेटेलिक लेटिस के बीच में गैप्स होते हैं और गैप को बोलते हैं इंटरस्टिक्स। तो उन गैप को कुछ एलिमेंट जैसे कि बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्यूपाई कर लेते हैं और एक अलग ही तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, इन्हें आप बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब बात करते हैं मैग्नेटिक करेक्टर की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और पैरामैग्नेटिक अगर है ये तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेंगे, चुंबक जिसे बोलते हैं आप। तो बाहर वाले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप इसे रखते हैं, देखिए आयरन देखा है आपने, आयरन जो है अट्रैक्ट होता है किससे, मैग्नेट से। तो ये यार दीज आर पैरामैग्नेटिज्म। इनका जो पैरामैग्नेटिक करेक्टर है वो इनके अंदर प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो स्पिन करते हैं, और स्पिन की वजह से इनके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है, चुंबकत्व आ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर ऑलमोस्ट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कहीं ना कहीं ये एक प्रॉपर्टी इफेक्ट होती है। चलो, तो ये बात हो गई अपनी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बता भी दिए, क्वेश्चंस पूछ भी लिए हैं, आंसर्स भी आ चुके हैं, है ना। मैं सभी रिवाइज करूंगा लास्ट में। आगे की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये एक हैव अ लुक ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, यस, हैव अ लुक ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यस, अगर आप यहाँ देखें, है ना, तो have a look on the electronic configuration of the 3D सीरीज। तो आपने एक चीज यहाँ गौर से देखी होगी,
ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है डी सब शेल के अंदर आ रहा, देखिए 3d1 3d2 3d3 3d5 एंड 5। तो बेटा यहाँ मैंने बोला था इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा ध्यान देना है क्रोमियम के केस में और कॉपर के केस में। देखिए यहाँ फुल्ली फिल्ड है डी सब शेल, बट यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन 4s से ट्रांसफर होकर यहाँ जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन ये अरेंज किया हुआ है हाफ बाउ के अकॉर्डिंग किया हुआ है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s फिल किया हुआ है, नहीं 3d यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है, इसलिए आप इसे डी ऑर्बिटल या डी इलेक्ट्रॉन्स डी एलिमेंट्स बोलते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन देखें। अब जो क्वेश्चन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो क्या आता है n-1 d 1 to 10, यानी कि जो डी भरे जाते हैं वो 1 से 10 तक भरे होंगे, और s जो है उसके अंदर आप क्या भरते हैं 0 इलेक्ट्रॉन से लेकर 2 तक कुछ भी हो सकता है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपको लर्न करना है। आगे नोबल गैस होगी और रेस्ट्रिक्टिव ग्रुप की। तो अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो क्वेश्चंस जो है आपको आने चाहिए, है ना। देखिए कैसे, कुछ क्वेश्चन से देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ उनको, हालांकि मैंने सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए हैं आपको, है ना। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर यू इज why D block elements are called D block elements. Why D block elements are called D block elements? बहुत simple सा question है, because their last electron is filled inside D subshell. Second question यहाँ बन जाता है, why D block elements are called ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको आप क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। आंसर क्या होगा बेटा, बोलिए फटाफट। आंसर ये होगा बिकॉज दे हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। फिर क्वेश्चन बन जाता है अगला, गिव रीजन copper, silver and gold are considered as D block element, are considered as transition element. Even they have fully filled D subshell. D subshell कौन सा वाला बेटा, 3D। 3D इनका कंप्लीटली फिल्ड होता है और 3D10 इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, फिर भी आप इसे क्या कंसीडर करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऐसा क्यों? दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है, गिव रीजन दैट जिंक, cadmium and mercury Hg are not considered to be ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं, ऐसा क्यों? Because they do not have unpaired electron in their ground state as well as in their what other oxidation state. तो these are the logic। और तो ये 4 क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं इस तरीके से, तो आपको लर्न करने हैं और चारों का आंसर आपको फाइंड आउट करना है। ऐसे में इस चैप्टर को जब कंप्लीट कर दूंगा तो देयर आर ऑलमोस्ट
30 questions and you have to give the answer of each and every question. 30 क्वेश्चनों में से ही आपके जो है आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने बोला था आपको, डी ब्लॉक एलिमेंट जो ऐसा चैप्टर है जिसके अगर मार्किंग वाइज देखें आप तो 2 मार्क क्वेश्चन यहाँ से आता है जनरली। इट मे पॉसिबल दैट इट मे बी 3 मार्क क्वेश्चन, तो कभी-कभी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत इजीली स्कोर होता है। आप फिर क्वेश्चन जो मैं लास्ट में ऐड कर रहा हूँ, आप इनका थोड़ा-सा ध्यान दें, तो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स अच्छा हो जाएगा। So this is all about today lecture, and I hope you enjoy this video lecture. It is completely introduction part of the D block elements. So I recommend that you must learn the atomic numbers from 21 to 30, and you must learn about the 3D series only. So have a nice day and be safe at home.